बड़ी गुड़िया ने इसको अपनी आंखों से देखा गलत करते हुए इसके साथ। सर मेरे इतने लंबे बाल थे, पूरे मेरे बाल काटे गए हैं, पूरी चोटी मेरी यहाँ मैंने चोटी कर रखी थी, जूड़ा बढ़ा रखा था, और वो मतलब इतना जख्म कर रखा था इसने कि बतले लगते कि मेरी फोटो वीडियो भी पड़ी होंगी। मैं इतना रो रही हूँ अंदर अंदर। मैं नमस्कार जी, मैं धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा हाथ जोड़ कर राम राम। भाई फिलहाल मैं झज्जर क्षेत्र के अंदर मौजूद हूँ और ऐसा केस है, इसमें नाम और आइडेंटिटी सामने लाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि छोटी बच्ची ने और माँ ने अपने पति पर, बच्ची के पिताजी पर घिनौने आरोप लगाए हैं। और ऐसे आरोप अगर ये सही कह रही हैं तो इससे बुरा समय, इससे बुरा दौर कोई हो नहीं सकता। ऐसे बाप को तो जिंदे जी मर जाना अच्छा है अगर ये सही कह रही है। तो अगर ये गलत साबित होती है तो सज़ा के भागीदार ये भी हैं। तो तमाम बातों की पुष्टि मीडिया की नहीं, पीड़ित इस बहन के बताना इनका। तो इनसे पूछते हैं और आपके सामने रूबरू करते हैं। तो बहन जी राम राम आपको। राम राम भाई जी। जो आपने कई चैनलों पे या आपने अपने बयान दिए हैं कि मेरी बच्ची के साथ में मेरे पति ने ही घिनौना काम किया है, बताया ना आपने? हाँ जी। एक बार दर्शकों को ये डिटेल में बताओ, ये वारदात देखी किसने, आपने यकीन कैसे हुआ, ये अपने आँखों देखा और कितने समय पहले की, थोड़ा डिटेल में जनता को बताओ ताकि उनको अच्छे से समझ में आए। भाई जी फर्स्ट टाइम तो मतलब नमस्कार जी सभी को हाथ जोड़कर। ये है जी अपना देसी का सौदा की हो रहा है जी, ये दूध वाला जी, मवाई वाला जी, ये अपना शुद्ध पिट्टा घी से और अपने खांड से, देसी खांड से खुद तैयार, आपको सबकी आंखों के सामने तैयार करा जाता है। पर्यावरण और बाजार की मिलावटी मिठाइयों से बचने के लिए हमने ये शुरुआत की थी अच्छी पहले की। इन्होंने क्या किया कि शादी में गए थे, उस टाइम इसने क्या किया कि छोटी गुड़िया को ये अपने साथ ले गया और बड़े बच्चों को ये शादी में उतार गया, और जो फैमिली में चाचा चाची के थे उनको भी वहाँ उतार गया ये। और उसके बाद ये गुड़िया रो रही थी भी मुझे दीदी के पास रहना है, लेकिन ये गुड़िया को फिर भी ज़बरदस्ती अपने साथ लेके गया। और बड़ी गुड़िया ने भी इसको बोला, हाँ बड़ी गुड़िया ने भी बोला कि आप इसको मेरे पास छोड़ जाओ। बोले नहीं, इसको मैं ले आऊँगा, तुम खाना वगैरह खा लो और मैं इसको घुमा के लेके आ रहा हूँ। तो जब ये इससे पहले ना मैं थोड़ा पीछे आता हूँ, आपके जो बच्चे कितने आपके पास? भाई जी मेरे पास 2 गुड़िया हैं, 1 लड़का है। और शादी को कितना टाइम हो गया आपकी? शादी को सर 3 महीने हुए हैं। मेरी सेकंड मैरिज है और जिससे मेरी शादी उसकी भी सेकंड मैरिज है। मतलब ये बच्चे जो है, हाँ, जो हस्बैंड है इनके नहीं है? हाँ मेरे पहले हस्बैंड के बच्चे थे। मतलब सौतेला बाप का इसका? हाँ ये ना 3 महीने पहले शादी हुई। तो किसा कहना है सर, दुश्मन बन गया मेरी बच्चियां का। मैंने तो बाप ही बनाने की सोची थी जी। अच्छा, ये कितना टाइम पहले की वारदात है जो आज ओपन कर रहे हैं आप लोग? सर ये आज इसलिए ओपन हो रही है, 5 तारीख को ये हादसा हुआ था, इसी महीने की? पिछले महीने यानी कि 1.5 महीना हो गया। हाँ तो 1.5 महीने बाद फर्स्ट टाइम तो सर इसने जब शादी वाला हादसा किया उस टाइम तो हमारे को ये लगा ही नहीं था कि भी ऐसा भी कुछ हो सकता है। उस टाइम तो हमने ध्यान नहीं दिया। तो हमने तो सिर्फ ये सोचा था भी चलो गर्मी है, शादी में गए हैं, भी इन्फेक्शन होगा, बच्चे सारा दिन अकेला था, गर्मी की वजह से होगा। डाउट नहीं था मेरे मन में ऐसा कुछ ख्याल नहीं था। लेकिन सेकंड टाइम जब खेत में बान बिजाई हो रही थी, बच्चे चाय लेके गए और बड़ी गुड़िया ने इसको अपनी आंखों से देखा गलत करते हुए इसके साथ। आपकी खुद की बेटी ने? हाँ मेरी 12 साल छोटी बेटी के साथ में गलत होते हुए देखा? हाँ बड़ी गुड़िया ने जब देखा तो खेत में मेरे चाचा ससुर का लड़का बान कर रहा था, ये वहाँ गए, ये वहाँ रोने लगे। चाचू एक बार मम्मा के पास फ़ोन कर दो, मेरी गुड़िया रोने लगी। मैंने बोला बेटा क्या हुआ बता। मेरे को लगा भी खेत में भी ट्रैक्टर के को नुकसान ना होगा बच्चे का। तो मैंने कहा बेटा बता, रो मत क्या हुआ। फिर गुड़िया ने मुझे फ़ोन पे बताया भी ये बात होगी सर। फिर मेरे बड़ी ने बताया है? हाँ बड़ी ने। फिर चाचा ससुर का लड़का गुड़िया को अपने ट्रैक्टर पे बिठा के घर लेके आया और गुड़िया को दिखाया। हमने गुड़िया को देखा, हमने जिसने मेरा रिश्ता कराया था मेरी ननद, उसके घर वाले को मैंने कांटेक्ट किया, भाई ऐसे ऐसे बात हुई है और ये बात होगी, आप बताओ भाई क्या करना चाहिए और अब हम क्या करें। तीनों माँ बेटियाँ, हमारे साथ तो गलत हुआ है। तो सर वो आए तो उसको धमकाया, उसके साथ उन्होंने मतलब डांट फटकार भी लगाई है उसकी। मुझे ये मतलब हिम्मत, जो आपके चाचा ससुर का बेटा था, मतलब देवर जेठ जो भी लगता था आपका, उनको खेतों में पता लग गया भाई गुड़िया के साथ में कुछ गलत हरकत हुई है आपके जाने से पहले ही? हाँ और वही गुड़िया को लेके आए हैं घर पे
जी तो सर उसके बाद ये जो रिश्तेदार इकट्ठे हो गए घर में, इन्होंने मेरे को रोका, मेरे को बोला अभी घर खराब हो जाएगा, आज के बाद तेरी बच्चियों से ये 10 कदम दूर रहेगा, आज के बाद तेरी बच्चियों को हाथ नहीं लगाएगा है, ऐसा नहीं करना। मैंने कहा मुझे थाने में जाना है, मेरी जो वॉइस रिकॉर्डिंग है उसमें मैं बोल रही हूँ भाई इसको घर ले आ, वरना डंडे जो इसको छुपा के बैठी उसको भी पड़ेंगे। ये घर से फरार हो गया। फिर सर ये कुछ दिन बाद आया, पंचायत होगी घर में, सारे बोले भाई आज के बाद बच्चों से दूर रहेगा, तेरे बच्चों की सेफ्टी हम देंगे, हमारी जिम्मेदारी है, ये है वो है। सर ये घर को लोग रख लगे, मुझे ना घर से इन्होंने निकलने दिया। मतलब बहन जी ये 1.5 महीने की वारदात होगी और आप 1.5 महीने तक आप खामोश रहे, मतलब क्या वजह थी जो आप चुप रहे? दो खामोश रखा गया है, इतना टॉर्चर किया गया है ना मेरे को, शायद मेरे को बोतलें लगते कि मेरी फोटो वीडियो भी पड़ी होंगी, मैं इतना रो रही हूँ अंदर अंदर। मैं अपना दर्द उस टाइम मैं जानती हूँ, मैंने वो 1.5 महीना कैसे निकाला अपनी बच्चों के साथ, और उस बच्ची के जख्म अभी तक भी नहीं भर रहे हैं। डॉक्टर उस चीज़ की पूरी मतलब इंक्वायरी कर सकते हैं भी उस बच्ची के शरीर के साथ छेड़खानी हुई है। उसके बाद सर अब जब इनको पता लगा, माँ का रूप है, आप ये मानते होंगे कि माँ बाप से बड़ी सुरक्षा बच्चे की कोई भी नहीं होती सर मुझे ये, और वो भी एक बाप का रूप है, भले सौतेला है, लेकिन जब माँ बाप के पास में बच्चे सेफ नहीं है तो कहाँ बन सकता, एक जब एक घर में ही माँ बाप के आगे बच्चे सेफ नहीं है, पर कहाँ सेफ होंगे? और कहीं भी सेफ नहीं है सर। मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसको अच्छे से समझ सकती हूँ, मैंने उसको 4.5 साल पाल पोस के बड़ा किया, तो मैं अपने बच्चे को अच्छे से समझती हूँ कि वो फिलहाल किस दर्द में। आप एक माँ है, वो बाल रूप है, और आपने, मैं थोड़ा यूँ जानना चाहता हूँ, वो चीज़ आपने देखी होगी जिससे आपने शक नहीं, जो यकीन हो रहा है देख के, जो बच्चे के इन्फेक्शन या जो जख्मी हो रही है। सर इसने जख्म कर रखा था उसको ऐसे रगड़ रगड़ के, और वो मतलब इतना जख्म कर रखा था इसने कि ब्लड आने लग रहा था उसके, मतलब वहाँ से हड़का पुड़का सा उस टाइम। और उस टाइम सर मेरी इन्होंने ननद के घर वालों ने, दोनों ननद आई, दोनों ननद के घर वाले आए, और दोनों बुआ सास आई, उनके लड़के आए, पूरी पंचायत इन्होंने घर में बिठाई है, और मेरे को रोका गया और मेरे को ये बोला गया भी घर में पूरी सेफ्टी रखी गई है। मतलब बच्चे की जो है एक सेफ्टी को लेकर उसको कार्रवाई करने के बजाय उल्टा रोक रहे हैं आपको भी। मुझे रोका गया है और मुझे रोका गया। दोषी को हिम्मत दे रहे हो? तो दोषी को हिम्मत दे रहे हैं जी। अभी भी मेरे पास एक और उनकी वो आई है कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता, हम जमीन बेच देंगे। ये उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग मेरे पास आई है कि हम जमीन बेच देंगे। रिकॉर्डिंग वो किसकी, आपके हस्बैंड की है या ननद की, ससुर की? बुआ सास की। और मेरी बुआ सास की रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जिसमें वो मुझे ये बोल रही है, मैं जब उसको बताया ना भी बुआ जी ये प्रॉब्लम है, उन्होंने बोला तू आई क्यों थी शादी करके? क्या भाई जी शादी करना गुनाह हो गया? चलो मैंने शादी की, मैंने शादी इसलिए की थी भाई चलो मैं अकेली हूँ, मैं रेंट पे रह रही हूँ, कल को मेरे को कुछ हो जाए, बच्चे मेरे अनाथ हैं। उनकी जो बुआ है और कोई बेटी घर में होंगी, क्या सारी घर में रख के शादी किसी की नहीं करते वो? हाँ इसीलिए तो। और ननद ने भी सर मेरे इतना मेरी बच्चियों को टॉर्चर किया। मेरी ननद ने गुड़िया को बाहर फेंका उठा के, बोली ये इसको मतलब इतना मतलब अब गंदा व्यवहार किया गया, बोले ये कबाड़ ला के हमारे घर में घेर दिया, हम अड़ कबाड़ पालन खातर बैठे हैं। उनको ये था सर अब इस बात को 1.5 महीना बीत चुका, अब हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये जो वहाँ कार्रवाई नहीं हुई आपके ससुराल पक्ष में, जो राजस्थान में है ना, वहाँ कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही थी? सर मैंने वहाँ 20 तारीख को एप्लीकेशन दी, अब मेरे पापा की 13वीं हुई है, और जब मैं यहाँ से गई हूँ, मैं 1-2 दिन वहाँ रुकी हूँ, तो मैंने अब 20 तारीख को जब एप्लीकेशन दी है उनकी, तो राजस्थान पुलिस ने मेरी एप्लीकेशन ले ली, सिद्धमुख थाना ने, लेकिन वहाँ पे उस एप्लीकेशन की अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो मैंने हेल्पलाइन नंबर पर कॉल की उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जब मुझे चूरू बुलाया गया, चूरू मैं गई हूँ 24 तारीख को, चूरू से मैं आई हूँ, तो इन्होंने घर में 20 आदमी इकट्ठे कर रखे, 20 आदमी इकट्ठे कर रखे, और मेरे को ये भी नहीं पता था भी इन्होंने 20 आदमी इकट्ठे कर रखे घर में, और उसको ये नहीं पता था सर मैं घर में हूँ कि नहीं हूँ। बाहर आई, कपड़े फाड़ के बैठ गई अपने, और बोली हाय मेरी बहू ने मार पिटाई करी है। जब उसको ये पता लगा, हाँ उनको माँ बेटियों ने की है ये हरकतें, उनको जब ये पता लगा मैं घर पे ही नहीं हूँ, तो सर वो वहाँ पे झूठी पड़ गई। मतलब इसको क्या कहे, अपना गुनाह छुपाने के मारे, या आपने वाक्य में उसके साथ मार पिटाई करी है? हाँ सर उसने मार पिटाई करी है या आपको हाँ भाई गुनाहगार बना रहे थे वो? जा रहे थे, मेरी बहू ने मार पिटाई करी। जब बहू घर में नहीं थी तो मार पिटाई किसने की, वो बात उसकी वहीं झूठी साबित होगी। उसके बाद सर जब मैं आई हूँ, मैं पंचायत के सामने आई हूँ, जब पंचायत वहाँ बैठी थी मौके पे मैं आई हूँ, मेरी दोनों बच्चियाँ आई हैं। हम जब सखी सेंटर चूरू से आए हैं और सखी ये महिला थाना चूरू से हम आए हैं, उन्होंने मुझे SP की वो दी भी, आप SP जाओ, अगर आपकी थाने में कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो ये बच्ची का मामला है।
उसके बाद सर पंचायत ने मेरे से इतने गंदे सवाल जवाब किए, इतने गंदे मेरे साथ जवाब किए गए जिनका मैं मतलब बयान नहीं कर सकती। पंचायत में बहन जी क्यों करेंगे? पंचायत तो ऐसा कभी करती नहीं है जो गंदे सवाल है कि नारी शक्ति से। सर पंचायत ने मेरे से इतने गंदे सवाल जवाब किए, मतलब मैं मीडिया में अगर बयान दूं ना, एक औरत मतलब उन चीज़ों ने बयान नहीं कर सकती भी के बयान करे गए हैं। पंचायत को मैंने इतना भी बोला, अगर मेरी जगह आपकी बेटी के साथ ऐसा होता और मेरी जगह आपकी बेटी खड़ी होती तो आप क्या करते? उन्होंने मेरे को यही धमकी दी, भाई अब तो नहीं यहाँ रहना है तो हमारे हिसाब से रहना होगा। मैं कहा पहले मेरे बच्चों के न्याय चाहिए मेरे को। मतलब जो आप दुख तकलीफ हो रही हैं, अगर वहाँ रहना दिए सारी सहनी पड़ेंगी। हाँ, ये सब सहना पड़ेगा। मतलब है ना? हाँ, ये सब सहना पड़ेगा। और बुआ सास की भाई जी रिकॉर्डिंग है जिसमें वो खुद ये मेरे को बोल रही है कि इन बच्चों को लेके या तो यहाँ से चली जा, या मैं आ गई तो तेरे तन्ने तेरे बालका ने ठा के बाहर फेंक दूंगी। और एक फिर जो बता रहे आप लोग आपको अर्धनग्न में बाहर निकाल दिया, चोटी काट दी। परसों जब भाई जी हम महिला थाने से आए हैं, मैंने महिला सखी सेंटर में कांटेक्ट किया। मैं कहा मैडम मैं यहाँ आई हुई हूँ, मेरी सास घर पे ये हालात कर रही है जी। मैं सखी सेंटर वाली मैडम बोली अगर कहीं पे भी इस मामले में आपका नाम आता है मार पिटाई में तो आप हमारे से कांटेक्ट करो, हम उस चीज़ का बयान करेंगे कल को। भाई ये लड़की यहाँ थी चूरू में, ये मौके पर नहीं है तो इसके लिए ये आरोप झूठे हैं। इस चीज़ के लिए सखी सेंटर मतलब जिम्मेदार है, भाई हम ये लड़की हमारे पास है। और उसके बाद भाई जी जब रात नहीं, कई चैनल अब ये वायरल हो रहे ना, क्या आपने खुद बयान किया कि मेरे मैं कपड़े अर्धनग्न अवस्था में बाहर निकाल दी, चोटी काट दी मेरी। तो जब मैं वहाँ से आई हूँ ना रात को, तो मैं इन्होंने मेरे को प्रेस दबाव दिया, भाई तू कहाँ गई थी हमारे को बता। मैं कहा मैं अपनी बच्ची के लिए कार्रवाई करूँगी। इन्होंने सर जब इतना बोला मैंने, इन्होंने पंचायत ने, और रात को 7-8 बज गए थे। उसके बाद सर कुछ जो बुजुर्ग से थे वो तो 1-2 चले गए थे, कुछ लोग थे जो वहाँ बैठे रहे, 5-7 आदमी थे जो वहाँ बैठे रहे। उसके बाद उनके जाने के बाद उन्होंने ये बोला भाई या तो इस घर से निकल, या जो कुछ तेरे को बोला है उसको सहन करके रह। मैंने कहा कार्रवाई तो मैं करवाऊंगी, भाई मेरे को कार्रवाई चाहिए, मेरे लिए चाहिए, मेरे बच्चे के लिए चाहिए मेरे को अब। तो इन्होंने सर कोई मेरे को दबाव दिया। मैंने जब मना करा तो मेरी ननद ने, मेरी बुआ सास ने, मेरी सास ने, मेरे हस्बैंड ने, इन्होंने क्या किया, बोले इसके जुंडे उधेड़वाड़ा घेर का, यह नूना टिक है, ऐसी गंदी गंदी भाषा बोली कि सर मेरे इतने लंबे बाल थे, पूरे मेरे बाल काटे गए हैं, पूरी चोटी मेरी यहाँ मैंने चोटी कर रखी थी, जूड़ा बढ़ा रखा था। इस गुना में कौन कौन शामिल था आपकी चोटी काटने? सर मेरी चोटी काटने में एक हमारे पड़ोसी थे राजा नागड़, एक उनका लड़का था, 2 लड़के और थे जिन्होंने मेरी बहन के प्राइवेट पार्ट पे लात रखी और मेरी बहन की छाती दबाई गई। और मैं अभी डॉक्टरी करा सकी हूँ, मेरे को अभी भी इतनी ज़ोर से ब्लीडिंग है, मेरे पेट पे लात मारी गई बहुत ज़ोर से, और मेरे बाल काट दिए। और मेरी सास ननद मेरे को ऐसे घसीट के, उन्होंने बच्चों को भी घसीट के बाहर फेंका। और मैंने इतने हेल्पलाइन नंबर कॉल किए ना, मेरे पास उसके स्क्रीनशॉट हैं, मैंने इतनी हेल्पलाइन नंबर कॉल किए हैं। थाना मुझे बार बार यही बोल रहा है। काटने में शामिल हैं जो आपको एक बेज तोड़ कर बिना कपड़े बाहर निकाल दिया, उसी समय वो भी? हाँ जी, सारे ये उसी टाइम मौके पे थे। देखो भाई, एक हमारा कल्चर बोलता है कि नारी शक्ति की इज्जत करो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ बेटी के साथ में घिनौना काम, ऊपर से परिवार उसका सपोर्ट करना। एक माँ अगर सच्चाई तरफ जाए, बच्चे का इंसाफ मांगे तो उसकी चोटी काट देना और घर से बाहर निकाल देना बिना कपड़ों के अर्धनग्न अवस्था में। क्या नारी शक्ति की इज्जत ऐसे होती है? अगर ये बहन ये सही कह रही है, उस परिवार ने ऐसा किया है, अगर ये सही कह रही है तो वाकई में घोर कलयुग है ये। और जो पिताजी के ऊपर आरोप लगा रही है, अगर ये बात सारी इसकी सत्य है तो डूब कर मर जाना चाहिए। अगर बहन जी आप गलत कह रही हैं तो दोषी आप लोग भी हैं। जिस टाइम मैंने 181 पे हेल्पलाइन नंबर पे बार बार कॉल की, वहाँ से एक लेडीज़ बोल रही थी बोले अभी तक पुलिस आई नहीं है। क्या मैं मैडम आई नहीं है तो मैम आप सुबह कार्रवाई कर। मैं कहा अभी मैं 2 नाबालिग बच्चियों को लेके कहाँ जाऊँ? क्या इस हादसे का जिम्मेदार क्या प्रशासन होगा या मैं कहा राजस्थान सरकार होगी? मैं कहा कल को इन बच्चियों के साथ एक बार गलत हो चुका है, दोबारा अगर हम तीनों के साथ कुछ गलत हुआ, एक नाबालिग लड़का भी है मेरे साथ, हमारे साथ अगर अब और हादसा हो गया, उसका जिम्मेदार आप बता दो, प्रशासन होगा या कौन हो? मैंने जब उनको बहुत मतलब आगे से बोला, मैं कहा मैम मुझे ये बताया जाए कि इस चीज़ का जिम्मेदार बता दो कौन होगा कल को। अभी बेटी का मेडिकल हो गया आपकी का? नहीं हुआ है सर। तो अगर मेडिकल भी नहीं होगा तो कल को ये चीज़ कोर्ट में सिद्ध कैसे कर पाओगे आप लोग? वो उस चीज़ का प्रशासन जिम्मेदार है कि प्रशासन ने उसकी डॉक्टरी क्यों नहीं करवाई अभी तक। जब मैं प्रशासन को आपने यहाँ अपने एरिया चौकी में थाने में गए आप लोग? सर मैं रात को आई थी
तो उसके बाद मेरी खुद की हालत इतनी ख़राब है, मैं अपनी डॉक्टरी करवाने को तैयार हूँ कि मेरे से उठा नहीं जा रहा था। आप सीधे मेडिकल में जाकर करा सकते हैं ना। सर मेरी यहाँ देखो, मेरे सिर में सूजन आई हुई है और मेरी गर्दन में चोट के निशान है, अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हो। इन्होंने जब मेरी चोटी पकड़ के घसीटा है, किसी ने मेरा गला दबाया है। हमारे यहाँ न्यायपालिका, सबूत, गवाह ये पुख्ते होने चाहिए। बेटी के साथ में जो होया उसकी मेडिकल जांच होनी चाहिए। हमारी न्यायपालिका तब मानेगा ये चीज़। आप ऐसे कह दोगे तो मानेगा, लेकिन एक सबूत के साथ होगे ना। तो हमारी पुलिस प्रशासन में, न्यायपालिका भरोसा रखिए, आपको इंसाफ हरगिज़ मिलेगा। यही उम्मीद है। मैं शायद झूठ बोल सकती, बच्चे को कितने प्यार से, बच्चे को अगर वो प्यार से मतलब अगर कोऑपरेट करके बच्चे से भी बयान करवाना चाहेंगे ना, तो बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता। 4 साल का बच्चा, उससे ये पूछा जाए, वो कल रात को भी ये बोल रही थी मेरे को दर्द हो रहा है, मेरे को मतलब मैंने कल रात को भी उसको ट्यूब लगा के सुलाया है। उसके जख्म अभी भी कुछ कुछ भरे नहीं है। इसने इतना घिनौना काम करा था। जख्मी बेटी में हाँ, अभी भी है उसको हल्के पुल्के जख्म। इससे बुरा दौर तो क्या होगा जब एक माँ एक छोटी बच्ची के लिए इंसाफ मांग रही है और पूरा परिवार एक जो आरोप लगा रही है उनके ऊपर, ऐसा बताया जा रहा है, उनकी सपोर्ट में खड़ा है, जबकि बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। और इन तमाम बातों की पुष्टि मीडिया नहीं कर रही, इस पीड़ित बहन का कहना है। दूसरा पक्ष, इसका ससुराल पक्ष, अगर ये लगता है ये गलत आरोप लगा रही है तो अपना पक्ष वो भी रख सकते हैं। और अगली कड़ी में जो जैसे ही बहन ने बताया है कि इसकी बहन वहाँ गई है, बदतमीजी हुई है, उसको वहाँ घेर के उसके ऊपर पैर रखा गया है, पेट पैर गलत जगह पे, और उसके साथ हद से ज़्यादा बदतमीजी हुई है, तो उनके विचार भी लेंगे। जब तक आप लोग इसको शेयर करते रहना और अगली कड़ी का इंतजार करना। और बने लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद। सत्यमेव जयते।